कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। अब हम देखने वाले हैं कि राधा और सुंदर कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब वो जंगल में रहकर हरी भरी घास खाते हैं, मगर उन्हें वहां एक शिकारी देख लेता है और शिकारी मन ही मन में सोचता है, अरे ये दो गधा और गधी हैं। इन्हें अगर मैं पकड़ लूं और बेचने जाऊं तो मेरा बहुत सारा मुनाफा हो जाएगा। ऐसा बोलकर शिकारी अपने पास की रस्सियां लेकर उन दोनों के पास चला जाता है और उनके गले में रस्सियां डाल देता है। गधा गधी से बोलता है, भाग्यवान, अब ये हमें पकड़कर ले जाएंगे, अब हम क्या करें? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये अब हमें छोड़ने वाला नहीं। चलो, ये तो हमारे कर्म हैं। हाँ भाग्यवान, ऐसे ही कुछ प्रतीत हो रहा है। चलो, अब ज्यादा कुछ किया तो हमें मारकर ये जख्मी कर देगा। हाँ चलिए। अब वो दोनों उस शिकारी के साथ निकल जाते हैं और वो शिकारी उन दोनों को बाजार में जाकर बेचने लगता है। आओ आओ, गधा और गधी के जोड़े के दाम सिर्फ 5,000 रुपए हैं। आओ आओ, लेकर जाओ, ये सौदा फायदे का है। ऐसा सुनकर 2-3 लोग वहां आ जाते हैं। अरे भाई, ये गधी तो गड़बड़ी है। इसके पेट में बच्चा है, इसका अभी कुछ काम नहीं है और हम इससे कुछ काम करवा भी नहीं सकते हैं। अरे अरे भाई, कुछ दिनों बाद तो ये गधी भी काम में आएगी ना, आप इसकी चिंता मत करो। ये दोनों बहुत काम करेंगे, आप चाहो तो आजमा कर देख सकते हो। ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, हम इसकी पीठ पर कुछ सामान लाद कर देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सच में ये गधा काम का है या नहीं। अरे आप जो चाहें वो देख लीजिए, जवान है ये गधे। दोनों की ये बातें सुनकर गधों को भी पता चल गया कि ये सब हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ डालने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने उन दोनों की पीठ पर बहुत भारी भरकम बोझ लाद दिया। उन्हें बोझा उठाने की आदत न होने की वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगे। अरे ये गधा मेरे कुछ काम का नहीं है, अब मैं क्या करूं इन गधों को लेकर। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये आपके लिए सिर्फ 5,000 रुपए के हैं। आप सिर्फ 5,000 रुपए दे दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे ये गधे तुम्हारे पास रखो। अब एक दूसरा आदमी, एक कुम्हार था, वो ये सब देखकर वहां आया। भाई साहब, कितने में दिए ये गधे? मैं मिट्टी लेकर जाने के लिए और घड़े बेचने के लिए इन्हें खरीदना चाहता हूँ। भाई साहब, आपके लिए गधे सिर्फ 5,000 रुपए में है, ले लीजिए इन्हें। अब कुम्हार उनको खरीद कर घर लेकर चला जाता है और घर जाकर अपने घर के बाहर बांध देता है और घर जाकर सो जाता है। तभी गधा गधी से बोला, ये हमें मिट्टी लाने के लिए और मटके बेचने के लिए बाजार में लेके जाने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सब हमारे कर्मों की सजा है, हमें ये सब भुगतना ही पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, ये तो सच है। अब वो दिनों दिन के भूखे प्यासे बाहर बैठकर सो जाते हैं और अगले दिन क्या होगा इसका इंतजार उनको रहता है। अब अगले दिन कुम्हार अपने गधों को थोड़ी घास डाल देता है। वो दिन भर भूखे होने की वजह से खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खाने के बाद कुम्हार उन्हें नदी पर लेकर चला जाता है। गधे पानी पीकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब खाना खाने की वजह से उनके शरीर में उन्हें स्फूर्ति सी लग रही थी, और इसी वजह से अब कुम्हार उनके पीठ पर मिट्टी की बोरी लाद कर घर के लिए निकलता है। वो अब गधे के ऊपर ज्यादा वजन की बोरी रखता है और गधी के ऊपर कम वजन की बोरी रखता है। इसी वजह से वो आराम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब गधी के दिन भर रहे थे और गधी भी अब ज्यादा बोझा नहीं उठा पा रही थी। ये सब देखकर कुम्हार उसको कम काम करने को देता था। वैसे कुम्हार मन का एक सच्चा इंसान था। वो उन दोनों की अच्छे से देखभाल किया करता था और अब कुछ दिनों के बाद गधी से उसने काम करवाना बंद कर दिया। ये सब देखकर एक दिन गधी अपने पति से बोली, अजी, ये कुमार मन का बहुत अच्छा इंसान है, मुझे कितने अच्छे से रख रहा है। हाँ भाग्यवान, तुम सच कह रही हो, ये इंसान भला है। जब हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे तो हम इस कुम्हार का बड़े मन से आभार व्यक्त करेंगे। हाँ, ये तो हम जरूर करेंगे। अब ये सब बातें करके गधा और गधी आराम से सो जाते हैं और अगले दिन अपने काम में दोनों व्यस्त हो जाते हैं। और काम करते करते गधी के 9 महीने पूरे हो गए थे और अब गधी के बच्चे का जन्म हुआ था। उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और अब वो दोनों मनुष्य की आवाज में बोल सकते थे। ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह जाता है और खुद से ही बोलता है, गधी को कैसे मनुष्य का बच्चा हुआ? ये ऐसे कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मालिक, ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का। क्या तुम दोनों बोल सकते हो? हाँ मालिक,
मैं बोल सकता हूँ, हम दोनों इंसान ही हैं, मगर हम श्रापवश एक गधा और गधी में परिवर्तित हो गए। वो हमारे कर्मों की सजा है। हाँ मालिक, अब हम बोल सकते हैं। आप हम पे एक कृपा करेंगे? क्या करना चाहते हो? मालिक, हमारा बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसकी देखभाल आप करेंगे। ऐसा वचन आप हमें दे दीजिए। ये सब आप क्या बोल रहे हो? अगर ये सच है तो मैं इसका अपने बच्चे जैसा ही ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अपने बच्चे की तरह ही इसकी देखभाल करूंगा। मालिक, आपका दिल बहुत ही बड़ा है। आप जैसा आदमी लाखों में एक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ऐसा बोलकर गधी रोने लगी और मन ही मन में कुम्हार का धन्यवाद दे रही थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद गधी और गधा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कुम्हार की कोई औलाद न होने के कारण वो उस बच्चे की बहुत मन लगाकर देखभाल करता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और गधी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वो गधी के कहे मुताबिक उस सिद्ध बाबा के पास चला जाता है और वहां जाकर उस सिद्ध बाबा से मिलता है। प्रणाम बाबा। आओ वत्स, बैठो। तुम्हारे माता पिता के बारे में मैं आज तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। आओ यहाँ बैठो। अब बाबा उसे सब बताने लगते हैं कि कैसे वो इंसान से श्रापवश गधा और गधी बने। ये सब सुनकर बच्चा हैरान रह जाता है और उन सिद्ध बाबा को उनके मुक्त होने का उपाय पूछता है। तभी सिद्ध बाबा कहते हैं, तुम्हें अब घर जाकर अपने माता पिता पर ये जल छिड़कना होगा और वो पहले की तरह एक औरत और आदमी में परिवर्तित हो जाएंगे। धन्यवाद बाबा। ऐसा बोलकर बच्चा बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है और घर आकर अपने माँ और पिताजी से मिलकर उनके शरीर पर वो जल छिड़कता है और गधा गधी के रूप में उसके माता पिता अब इंसान बन जाते हैं। ये सब देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अब वो कुम्हार, उसकी माँ और पिताजी साथ में रहने लगते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी में कभी भी कोई भी काम संयम से करना चाहिए। जिंदगी में हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मलकापुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी निर्मला और बेटे शिरीष के साथ रहता था। उसका बेटा शिरीष बहुत होशियार और होनहार था। स्कूल में हमेशा अव्वल आया करता था। ऐसे ही एक दिन रमेश को स्कूल के टीचर ने स्कूल में बुलाया। नमस्ते मास्टर जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? शिरीष ने कुछ किया है क्या? अरे नहीं नहीं, आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। आपके बेटे को स्कॉलरशिप मिली है, वो भी 10वीं कक्षा तक। अब आपको उसकी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। और हाँ, वो स्कूल में अव्वल आया है। इस शनिवार को उसका सत्कार है, आप जरूर आइएगा। जी मास्टर जी, मैं जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ मास्टर जी, काम पर जाना है। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी निर्मला को ये खुश खबर सुनाता है। अरे सुनती हो निर्मला, हमारे बेटे का पहला नंबर आया है और उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। सच कह रहे हैं आप? मेरा बेटा बड़ा होशियार है। रमेश काम पर निकल जाता है और काम से जल्दी घर आता है। घर आकर शिरीष के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद शिरीष घर आता है, लेकिन उसका मुंह लटका हुआ होता है। ये देखकर उसके माँ और पिताजी परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ है बेटा तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने रास्ते में एक छोटी बकरी को पकड़ के लेके जाते हुए देखा। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो रो रही थी। बेटा, किसी कारणवश उसके मालिक ने बेच दिया होगा। नहीं पिताजी, वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे वो बकरी बहुत पसंद आई। क्या आप मुझे वो बकरी लाकर दोगे? मगर तू उस बकरी को पहचानेगा कैसे? मैं पहचान लूंगा पिताजी, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। रमेश और शिरीष दोनों बाहर जाते हैं। वो वहां जाते हैं जहां वो बकरी बेची जा रही थी। पिताजी, वो देखिए, वही बकरी है जो मुझे चाहिए। कौन सी? वो सफेद वाली? हाँ पिताजी, मुझे वही बकरी चाहिए। अच्छा, तू यहाँ रुक, मैं उनसे बात करके आता हूँ। रमेश बकरी बेचने वाले के पास जाता है और उससे बात करता है। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आई है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? हाँ भाई साहब, आप इसे खरीद सकते हो, मगर इसका कुछ फायदा नहीं। ये लंगड़ी है और दूध भी नहीं देती। अरे कोई बात नहीं, मेरे बेटे को पसंद आई है, यही काफी है। क्या कीमत है इस बकरी की? जी 3000 रुपए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपके थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा, चलेगा? रमेश भाई साहब, आप लेकर जाइए, थोड़े थोड़े करके दे देना। रमेश उस बकरी को अपने साथ लेकर घर आता है। उनका बेटा शिरीष अब बहुत खुश हो गया था। अब खुश हो ना मेरे बच्चे? अब इस बकरी को हमारे साथ ही रखेंगे, मगर इसे किस नाम से बुलाएंगे हम? इसका नाम हम चंपा रखेंगे। बहुत ही अच्छा नाम है इसका,
चलो अभी से कुछ खिलाते हैं। रमेश बकरी के लिए अच्छी ताजी घास काट कर लाता है। शिरीष को चंपा से बहुत लगाव हो गया था। वो उसकी अच्छे से देखभाल करता था। अब चंपा भी उनके घर के एक सदस्य की तरह रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, निर्मला, चंपा के उस दुकानदार को पैसे देने हैं, वो मैं कैसे दूंगा? आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हम कर लेंगे। अब रमेश बड़ी परेशानी में डूब गया था। वो हद से ज्यादा काम करने लगा था, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन वो बीमार पड़ गया। अजी, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत जरा खराब लग रही है। हाँ, थोड़ी थकावट लग रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये सब चंपा और शिरीष देख रहे थे। अरे चंपा, देखना मेरे पिताजी को क्या हुआ है। अरे निर्मला, उस बकरी वाले रंगा का कर्जा मैं कैसे चुकाऊं? आप मेरे गहने गिरवी रखकर उसके बदले में जो भी पैसे आएंगे उसे रंगा का कर्जा भर दीजिए। चंपा ये सारी बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। ऐसा बोलकर चंपा रोने लगती है। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। चंपा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। चंपा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम चाहोगी तुम्हारे मुंह से एक हीरा निकाल सकती हो और उससे किसी की भी मदद कर सकती हो। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। ऐसा कहके भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। चंपा मन ही मन भगवान का स्मरण करके अपने मुंह से एक हीरा बाहर निकालती है। हीरा निकालने के बाद वो जोर जोर से आवाज करने लगती है। उस आवाज से उसके पास ही सोया शिरीष उठकर खड़ा हो जाता है और चंपा के पास जाकर देखता है। उसे वहाँ एक चमकीला पत्थर नजर आता है। वो उस पत्थर को उठाता है। चंपा, ये पत्थर कहाँ से आया? शायद किसी ने फेंका होगा। मैं पिताजी को दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर शिरीष वो हीरा घर में लेकर जाता है और उसके पिताजी को दिखाता है। पिताजी, ये देखिए क्या है, अजीब सा पत्थर। अरे शिरीष, ये तूने कहाँ से लाया? पिताजी, ये चंपा के पास पड़ा था, मैंने उठाकर आपके पास लाया। अरे बेटा, ये पत्थर नहीं, ये हीरा है, हीरा। इसे सोनार के पास जाकर बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हें हमारे घर में कैसे मिला? जाने दो, सुबह देखेंगे। अब तुम सो जाओ। अगली सुबह रमेश उस हीरे को लेकर सोनार के पास जाता है। उसे उस हीरे के बदले बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। सबसे पहले जाकर वो रंगा का कर्जा चुका देता है और बचे हुए सारे पैसे घर लेकर आता है। अरे निर्मला, सुनती हो? कल रात जो शिरीष लेकर आया था ना, वो पत्थर नहीं, सच में हीरा था। मैंने उसे बेच दिया और आए हुए सारे पैसों से रंगा का कर्जा भी चुका दिया। लेकिन निर्मला, इतना महंगा हीरा चंपा के पास कैसे था और अभी तक हमें नहीं मिला? इतना महंगा हीरा चंपा के पास कैसे आया? चलो उससे पूछते हैं। वो दोनों अपने आंगन में बंधी हुई चंपा के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे चंपा, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे सब पता है, ये सब मैंने ही किया है। मुझे भगवान से वरदान मिला है कि तुम तुम्हारी इच्छा अनुरूप किसी को भी हीरा दे सकती हो, इसीलिए मैंने एक हीरा आप लोगों को दिया। चंपा, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, भगवान की कृपा से मैं बोल सकती हूँ और ये सब मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चंपा, तुमने हमारी इतनी मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा अपने मुंह से एक और हीरा निकालकर रमेश और निर्मला को देती है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो चंपा को घास डालकर घर में जाते हैं। इस तरह अब उनके घर में कोई चिंता नहीं थी और चंपा के साथ सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पशुओं की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शाहपुर नाम के राज्य में सहदेव नाम का आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। वो कपड़े धोने का काम किया करता था। दिन भर की जो भी कमाई होती थी वो अपनी पत्नी को दे देता था। दोनों सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अजी, सुनते हो? मुझे एक हार चाहिए, वो भी सोने का। अरे भाग्यवान, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तब खरीदेंगे। तुम्हारा हमेशा का ही है, कुछ भी मांगो मुंह पे ना ही है। कुछ पीछे भी रखा करो, वरना हमेशा की तरह गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, अब बस भी करो। अगले दिन सहदेव कपड़े उठाकर धोने के लिए चला जाता है। यहाँ उसकी पत्नी सिर्फ हार के बारे में ही सोचती रहती है। क्या करूं जिससे मुझे सोने का हार मिले? एक दिन वो जंगल में कुछ फल लेने के लिए जाती है। तब वो नदी के किनारे
एक सुनहरे मेंढक को जाली में बंधा हुआ देखती है। वो उस मेंढक के पास जाती है। सविता, मैं इधर हूँ। हाँ, कौन है? तुम बोल सकते हो? हाँ सविता, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई मेंढक हूँ। इन मछुआरों ने मुझे यहाँ बंदी बना कर रखा है। सविता, कृपा करके मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। क्या मैं जो भी मांगू वो इच्छा पूरी हो जाएगी? हाँ हाँ, तुम मुझे छुड़वा तो दो, फिर देखो कमाल। सविता मेंढक को जाली से रिहा कर देती है। देखते ही देखते वो सुनहरा मेंढक अब बड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। मांगो सविता, क्या मांगना है, मगर एक शर्त है। तुम्हें जो भी मिलेगा उसका दुगना तुम्हारे पति को मिलेगा। अगर शर्त मंजूर है तो मांगो। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई ना हो। अरे तुम्हारा पति तुमसे दुगना सुंदर हो जाएगा। उसके पीछे सारी औरतें लग जाएंगी। हाँ, होने दो। क्योंकि मैं अकेली ही इतनी सुंदर रहूंगी तो मेरा पति मेरा ही रहेगा। वो किसी और को क्यों देखेगा? उसकी तेज अकल देख मेंढक खुश हो जाता है। ठीक है, तथास्तु। ऐसा कहते ही सविता बहुत सुंदर और रूपवान औरत बन जाती है तो उसका पति दुगना सुंदर बन जाता है। मेंढक बोलता है। अब तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी दूसरी शर्त बताओ, मैं वो भी पूरी कर दूंगा। अब मेरी दूसरी शर्त है कि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊं। फिर से बोल रहा हूँ, तुमसे ज्यादा अमीर तुम्हारा पति बन जाएगा। जो भी मेरा है वो उनका है और जो उनका है वो मेरा है। तो आप उसकी चिंता मत करो। तथास्तु। सविता अब बहुत अमीर बन गई थी और उसका पति उससे दुगना अमीर बन गया था। अब खुश हो तुम? हाँ सुनहरे मेंढक, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी तीसरी शर्त मांग लो। सोच समझ कर मांगना। अब ये तीसरी और आखिरी शर्त है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा हीरा मिले जो कि सिर्फ मेरा हो, वो मेरे पति को ना मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें मिले और तुम्हारे पति को ना मिले। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो ठीक है, आपको मैं जब भी पुकारूं आप मेरे सामने आ जाना। ठीक है, तथास्तु। सविता अब घर चली जाती है और अपने घर को बहुत बड़े घर में परिवर्तित देख खुश हो जाती है। अब उसका पति भी इतना सुंदर हो गया था कि वो उसे देखती ही रह गई। अरे ये सब कैसे हुआ? हम ऐसे इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए? और मैं इतना सुंदर कैसे बन गया? सविता ने जंगल में हुआ पूरा किस्सा अपने पति को बताया, लेकिन उसकी तीसरी शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। वो गरीब लोगों की मदद करने लगे, लेकिन उनके जीवन में एक समस्या थी। उन्हें अब तक कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों उदास रहते थे। ऐसे ही एक दिन, जादुई मेंढक, अब कहाँ हो? मुझे आपसे बात करनी है। तभी वो जादुई मेंढक वहां प्रकट हो जाता है। बोलो सविता, क्या बात है? तुमने मुझे बुलाया? हाँ, हे जादुई मेंढक, मेरे पास तुम्हारा दिया सब कुछ है, मगर हम दोनों को कोई संतान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक संतान दिला दे। लेकिन सविता, तुमने तुम्हारे तीनों वरदान खत्म कर दिए हैं। अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं नहीं जादुई मेंढक, ऐसा मत कहो। चाहो तो मेरे तीनों वरदान वापस ले लो। बस हम दोनों को एक संतान दे दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। सविता, हमें अपने जीवन में आवश्यक चीजों की ही मांग करनी चाहिए। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। लेकिन अपनी इस गलती को दोबारा मत दोहराना। तुम्हें इस साल भर में ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वो बहुत तेजस्वी और होनहार होगा। तथास्तु। सविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेंढक का दिया आशीर्वाद सच हो जाता है। साल भर में ही सविता को पुत्र प्राप्ति होती है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में सही चीजों का चुनाव करना चाहिए। लालच में आकर हासिल की हुई चीजों का ज्यादा मूल्य नहीं होता। शारजापुर नाम के गांव में श्याम नाम का हलवाई रहा करता था। घर में उसकी पत्नी राधा, बड़ा बेटा अनिल और बेटी रश्मि रहा करती थी। श्याम के दुकान के पास पड़ोसी रघु का ठेला लगा करता था। वो भी अलग अलग किस्म के पदार्थ बनाकर बेचा करता था। श्याम को उसकी पत्नी राधा उसके काम में बहुत मदद किया करती थी और साथ ही में वो घर गृहस्थी भी संभाला करती थी। एक दिन श्याम के दुकान पर उसका बेटा अनिल आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल में पहला नंबर आया है। सच में बेटा? ये लो, तुम कचौरी और जलेबी खाओ। पिताजी, इसका अव्वल नंबर आया तो आप इसे कचौरियाँ दे रहे हो,
और मेरा अव्वल नंबर आया तो मुझे कोई पूछता ही नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी राजकुमारी के नंबर भी कभी कम आ सकते हैं क्या? मुझे इस अनिल से ज्यादा चाहिए। अच्छा ले लो, मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम पिताजी? माँ को बोलना 5 किलो गुलाब जामुन बनाकर तैयार रखना। अब दोनों बच्चे कचौरी और जलेबी खाकर घर चले जाते हैं। रघु की लड़की प्रिया भी उन दोनों के साथ पढ़ा करती थी, मगर शाम की तरक्की और उसके बच्चों का अव्वल नंबर आता देख रघु बहुत जलता था। उसी दिन राधा राशन लाने के लिए बाजार जाती है। बहुत तेज धूप होने के कारण राधा को चक्कर आ जाता है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर जाने के लिए निकलती है। अब राधा घर पहुंचकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद राधा के बच्चे घर पर आते हैं और राधा को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ है माँ तुम्हें? बेटा चक्कर आ गया था, जरा फैन लगा दो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। लगाया माँ फैन, उस फैन की हवा भी नहीं लगती। राधा और अनिल अपनी माँ को पेपर से हवा देते हैं। थोड़ी देर बाद शाम घर आता है। क्या हुआ है तुम्हें राधा, ऐसे लेटी हुई हो? मुझे जरा चक्कर आ गया था, इसीलिए लेटी हूँ। अरे जरा उठो, वो 5 किलो गुलाब जामुन बनाने हैं, चलो। तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें गुलाब जामुन की पड़ी है। ये फैन है कि हवा नहीं फेंकता। तुम्हें बोला तो तुम कूलर भी नहीं ले आते। अरे ठीक है भाग्यवान, कल ही कूलर ले आता हूँ। अगले ही दिन शाम उसके घर एक नया कूलर लेकर आता है। उसकी पत्नी अब खुश होकर उसके दुकान के सारे काम कूलर के सामने बैठकर करने लगी। अब राधा और श्याम बहुत खुश रहने लगे। ऐसे ही एक दिन उनका पड़ोसी रघु उनके घर आता है। अरे तेवर तो देखो इन गरीबों के, कूलर लाए हैं घर में। अरे आओ रघु, कैसे आना हुआ? अरे दोस्त तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा बैठो, ये लो चाय। धन्यवाद दोस्त, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अरे श्याम, ये इतना महंगा कूलर कैसे लिया तुमने? अरे राधा को काम करने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी, इसीलिए कूलर ले लिया। अच्छा सही किया भाई, चलो मैं चलता हूँ। रघु शाम के घर से निकलकर मन ही मन जलता है और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह उठकर वो एक मच्छर मारने का स्प्रे लेता है और शाम की बनाई कचौरी और जलेबी पर डाल देता है। हर रोज की तरह लोग उसकी दुकान पर भीड़ करते हैं। बहुत सारे लोग कचौरी और जलेबी खरीद कर खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को उल्टियां होने लगती है। अब लोग शाम से सवाल पूछने लगते हैं और गुस्से में आकर शाम को बहुत मारने लगते हैं। लोग शाम की इतनी मार पिटाई करते हैं कि वो सीधा अस्पताल जाता है। कुछ लोग ये खबर राधा को देते हैं। अरे राधा, श्याम भाई साहब को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। अब उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। राधा ये खबर सुनकर बहुत रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। राधा सीधे हॉस्पिटल में चली जाती है। अजी ये क्या हुआ है? आपको गांव के लोगों ने क्यों मारा? श्याम इस सदमे से कोमा में चला जाता है, लेकिन राधा के पास उसका इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते। अब राधा मायूस होकर घर चली आती है। राधा को देख उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ पिताजी कहाँ पर हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? पिताजी को डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, इसीलिए वो अस्पताल में आराम कर रहे हैं। अब तुम सब सो जाओ। राधा बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और रात के समय सोचते सोचते रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, राधा राधा रो नहीं। कौन है? राधा मैंने तुम्हें आवाज दिया है, मैं कूलर हूँ, एक जादुई कूलर। पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। हे जादुई कूलर, मेरे पति के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है। उन्हें लोगों ने बहुत मारा है, जिसकी वजह से वो कोमा में है और उनका इलाज करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं जादुई कूलर? राधा पहले रोना बंद करो। कूलर उसके सामने 1 लाख रुपए रख देता है और उसे राधा को लेने के लिए कहता है। ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? ये मेरे नहीं है। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, इसलिए तुम्हें ये दे रहा हूँ। इसे लेकर तुम शाम का इलाज करना। राधा कूलर को धन्यवाद देकर वो पैसे ले लेती है और शाम को अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज करवाती है। कुछ दिनों बाद शाम ठीक हो जाता है और घर आता है। अब कूलर फिर से उसे 1 लाख रुपए देता है नया धंधा शुरू करने के लिए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आपने हमारी जो सहायता की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छे काम के लिए है, तुम ले लो। अगले दिन रघु को उस जादुई कूलर की बात पता चलती है और वो उस कूलर को चुराने का विचार मन में लाता है। उसी रात रघु वो कूलर चुरा लेता है और अपने घर ले जाकर छुपा देता है। अच्छा हुआ अब ये कूलर हमारे घर आ गया। अब मैं जितना चाहूँ उतना पैसा कमा सकता हूँ। हे जादुई कूलर,
मुझे 1 लाख रुपए दे दे। जादुई कूलर से पैसे मांगते ही उस कूलर से धुआं निकलना शुरू होता है। रघु का पूरा घर धुएं से भर जाता है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ये क्या हो रहा है? जादुई कूलर से पैसे की वजह धुआं क्यों निकल रहा है? लालची रघु, अगर तुमने खुद जाकर शाम से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ है। मुझे सब पता है कि तूने मच्छर मारने की दवा मिठाइयों पर डालकर लोगों को बीमार किया है। अब तू बताता है या फिर मैं बताऊं? नहीं नहीं, मैं सब सच सच बता दूंगा। मैं माफी भी मांगूंगा। अब रघु शाम के घर कूलर लेकर जाता है और शाम से घटा पूरा किस्सा विस्तार से बताता है। अरे, हमारा कूलर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं इसे चुरा कर अपने घर ले गया था और इस कूलर ने मेरी आंखें खोल दी। ये सब मेरा किया कराया है। तू जो चाहे वो सजा मुझे दे सकता है। मगर तूने ऐसा क्यों किया? मैं लालच में आ गया था और तुझसे जलता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। शाम पुलिस कंप्लेंट करके रघु को अपने किए की सजा दिलवाता है और अपने घर आए हुए जादुई कूलर का धन्यवाद करता है। हे जादुई कूलर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर और मेरी तबीयत सही सलामत है। शाम और उसकी पत्नी उस जादुई कूलर की सहायता से घर के सारे काम करते हैं और इतना ही नहीं, वो गांव के सभी गरीबों की मदद भी करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। जो करना है वो अपने बलबूते पर करना चाहिए।